इंडिया 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च कर चुका है, जो कि अब तक का सबसे मुश्किल मिशन है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। मैं आपको बता दूं कि सब लोगों का हमें और हमारे थ्रू दूसरे लोगों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। एक टाइम पर इंडिया को सपेरों का देश बोला जाता था, या फिर एक पिछड़ा और बहुत ही गरीब देश कहा जाता था। पर आज इसी देश के थ्रू लोग अपना काम निकलवा रहे हैं। बहुत सारे बड़े देश जब भी उनको स्पेस में जाने की जरूरत पड़ती है तो वो इंडिया का दरवाजा खटखटाते हैं। वो लोग इंडिया को बोलते हैं कि आपसे बेहतरीन तरीके से कोई भी दूसरा देश सैटेलाइट्स को स्पेस में नहीं भेज सकता। स्पेस का रास्ता आपने बहुत आसान कर दिया है या बहुत ही सस्ता कर दिया है। आज तक इन टोटल इंडिया ने 28 कंट्रीज के लिए 239 सैटेलाइट स्पेस में भेजे हैं। इसलिए आज इंडिया के लिए दूसरी कंट्रीज का नजरिया बदल गया है। चलिए जानते हैं क्या है चंद्रयान मिशन 1, 2 और 3। क्या बजट है, कहां से इसे लॉन्च किया गया है, क्या पेलोड्स हैं और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें। सतीश धवन जब इसरो के चीफ बने तो वो सैलरी में सिर्फ ₹1 लिया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि इसरो के बजट पर सवाल उठने वाले हैं। हम पिछले 20 सालों से कंसिस्टेंटली हमारा स्पेस प्रोग्राम का बजट ग्रो कर रहे हैं, बट ये हमारे जीडीपी का सिर्फ 0.8% है, जो कि इंडिया के पोस्ट ऑफिस के जीडीपी से भी बहुत कम है। लेट्स टॉक अबाउट चंद्रयान 1। चंद्रयान इसरो के थ्रू 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसके लॉन्च से इसरो वर्ल्ड में 5th नेशनल एजेंसी बनी जो लूनार प्लान में पहुंची थी, यानी कि मून प्लान तक पहुंची थी। इस मिशन की लाइफ करीबन 2 साल की थी। चंद्रयान का लॉन्च व्हीकल PSLV था, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि C11 था। हम ऐसे ही और कई सारे लॉन्च व्हीकल्स के बारे में सुनते हैं, जैसे कि GSLV। एक और नया लॉन्च सिस्टम अभी ग्रो हुआ है, जो है SSLV। GSLV मीन्स जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड SSLV मीन्स स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान मिशन ऑलमोस्ट 1 साल तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद ऑर्बिटर में कुछ टेक्निकल इश्यूज आने लगे, जैसे कि फेलियर ऑफ स्टार ट्रैकर और पुअर थर्मल शील्डिंग। चंद्रयान 1 ने 28 अगस्त 2009 तक ऑलमोस्ट सारा कम्युनिकेशन बंद कर दिया था, जिसके बाद से इसरो ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि उनका मिशन ओवर हो चुका है। लेकिन 2008 के इस मिशन में हमने एक चीज अचीव की, जो कि था इस बात की खोज करना कि चांद पर पानी है, और इस बात का प्रूफ नासा ने खुद दिया था। भले ही हमारा ये प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल ना हुआ हो, बट हमने नेशनल स्पेस एजेंसी में एक और कदम आगे बढ़ा लिया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर था। ऑर्बिटर एक स्पेसक्राफ्ट होता है जो कि लैंड नहीं करता, बल्कि उसे ऑर्बिट पर ही एग्जिस्ट करने के लिए भेजा जाता है, और ऑर्बिटर ऑर्बिट से ही लैंडर को सरफेस पर लैंड होने के लिए छोड़ देता है। चंद्रयान 2 1.2 किलोमीटर की दूरी से पहले बिल्कुल सही जा रहा था, और सभी लोग इस बात से बहुत खुश थे कि उनका मिशन सफल होने वाला है। लेकिन आधे किलोमीटर पहले ही किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हमारा कनेक्शन लैंडर से छूट गया और क्रैश लैंडिंग हुई। लेकिन आज भी वो ऑर्बिट मून की रोटेशन कर रहा है। हम इसे एक अधूरा मिशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही इसका कनेक्शन हमसे लॉस्ट हो गया था, और बहुत पास आकर ही इसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। बट ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मिशन था, जिसे हम इस बार पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि इस मिशन में चंद्रयान को मून के साउथ पोल पर भेजा गया है, जो कि बहुत ही डार्क एरिया है। इसका मेन पर्पस ये है कि उस एरिया को वो अच्छे से एक्सप्लोर करे, क्योंकि पूरे मून का यही हिस्सा सबसे ज्यादा अनएक्सप्लोर है, जहाँ पर कभी एक सनलाइट की किरण तक नहीं गई। इस एरिया में हजारों सालों से सिर्फ अंधेरा है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गहराई वाले गड्ढे हैं, जिनमें पानी हो सकता है या फिर आइस के फॉर्म में पानी हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 100 मिलियन केजीज ऑफ वाटर, और शायद बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी मिल जाएं, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 लूनार मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जा चुका है। इसे अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए और सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए भेजा गया है। इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 को LVM-3 के थ्रू लॉन्च किया गया है, जिसे पहले GSLV कहा जाता था। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि LVM-3 GSLV के मुकाबले ज्यादा वेट को कैरी करके जा सकता है, इसलिए उसे हैवी लेड रॉकेट कहा गया है।
इस रॉकेट की हाइट 43.5 मीटर्स है। इसका डायामीटर 4 मीटर्स है और इसने 640 टन्स वेट के साथ लॉन्च किया है। इसमें लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। रोवर जो कि मून की सरफेस पर चलेगा और हमें इंफॉर्मेशन देगा। चंद्रयान 3 में इंडिजीनियस लैंडर मॉड्यूल है, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है और एक रोवर है। इस बार ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया है क्योंकि ऑर्बिटर पहले से ही मून की ऑर्बिट में एग्जिस्टेड है। चंद्रयान 3 की 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, सेकंड इज रोवर को सरफेस पर मूव करवाना एंड थर्ड इज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना। चलिए थोड़ा सा जानते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल है क्या। जैसे कि मैंने बताया कि इस बार ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया है जो कि लैंडर और रोवर को कैरी करेगा। सबसे नीचे का पार्ट जो है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, उसके ऊपर का जो पार्ट है वो लैंडर है और लैंडर के अंदर जो है वो है रोवर। लैंडर के सरफेस पर लैंड होने के बाद रोवर उसमें से बाहर आएगा और सरफेस पर मूव करके बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करेगा। और इस प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम लॉन्च की जगह से लेकर मून के ऑर्बिट तक लैंडर को पहुंचाना है, जहां से कि वो सरफेस पर लैंड हो पाएगा। इनके साथ कुछ पेलोड्स भी भेजे गए हैं जिन्हें हम गैजेट्स या फिर टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं, जो कि लैंड होने के बाद सरफेस पर अपना काम करेंगे। इस मिशन की लाइफ 14 दिन की है, जो कि मून का 1 दिन है। चंद्रयान 3 का टोटल वेट 3900 kgs है, जिसमें लैंडर और रोवर का वेट 1752 kgs है और प्रोपल्शन मॉड्यूल का वेट 2148 kgs है। चंद्रयान 3 मून पर 23 से 24 अगस्त के बीच लैंड होने की संभावना है। इसकी स्पीड 40,233 किलोमीटर पर आवर्स की है। चंद्रयान से एक 6 टायर वाला हाई टेक्नोलॉजी रोवर निकलेगा। इसमें 19 MB पर सेकंड की स्पीड से इंटरनेट है। चंद्रयान 3 का बजट चंद्रयान 2 के बजट से काफी कम है, जो कि है 615 करोड़ रुपीस, जो कि मार्वल्स की मूवीज से 3 गुना कम है। यूएस, रशिया और चाइना ने सॉफ्ट लैंडिंग की है और इंडिया चौथा देश बनेगा जो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। चलिए जानते हैं कि चंद्रयान इम्पोर्टेंट क्यों है। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कोई भी स्पेस डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो हमको लगता है कि मून अर्थ के बहुत ही ज्यादा पास है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी में मून और अर्थ के बीच इतना ज्यादा डिफरेंस है कि उसमें सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स फिट हो सकते हैं। सिर्फ 3 ही देश अब तक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। अगर हमने भी सॉफ्ट लैंडिंग कर ली तो हम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, जो कि नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है। वही काम हम भी कर सकते हैं और इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। इसरो का बजट नासा से 15 गुना कम है। इसरो की सैटेलाइट सिर्फ बॉर्डर्स पर ही नहीं बल्कि साइक्लोन्स, वेदर और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में भी काफी ज्यादा नॉलेज देती है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों को ठीक भी कर रहे हैं। इस मोमेंट को शायद ही कोई भूल सकता है कि इसरो के चीफ चंद्रयान 2 के अनसक्सेसफुल होने की वजह से अपने इमोशंस को रोक नहीं पाए। पीएम मोदी ने भी उनको हौसला दिया कि वो हिम्मत ना हारे, जल्दी ही हम इस मिशन को पूरा जरूर करेंगे। एस सोमनाथन ने उनकी बात को पूरा किया और 4 साल के अंदर इस मिशन को दोबारा से लॉन्च किया। इस मिशन में जरूर कामयाब होंगे। प्लीज कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।